ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय श्रद्धालु जनों, आप सभी का हमारे YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद विश्लेषण शास्त्री जी और आज हम चर्चा करेंगे श्रावण मास के प्रथम सोमवार की, जो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। आज की इस विस्तृत प्रस्तुति में हम जानेंगे कि श्रावण मास के प्रथम सोमवार का आध्यात्मिक महत्व, शास्त्रों में इसका वर्णन, पूजा विधि, अभिषेक का सही क्रम, कौन सा मंत्र कितनी बार जपें, कौन सा दान करें, किन कार्यों से बचें, कौन सा उपाय जीवन में बदल सकता है, तथा अंत में एक अत्यंत प्रभावशाली शिव प्रार्थना। तथा वीडियो को अंत तक देखें। चरण कीर्तम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् समस्व। जय जय करुणाब्दे श्रीमदेव शंभो। श्रावण मास इतना पवित्र क्यों है? सनातन धर्म में श्रावण मास शिव को सर्वाधिक प्रिय माना गया है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि श्रावणे मासी यो भक्त्या पूजे गिरिजापतिम सर्व पाप विमुक्ता शिव लोकम सगच्छति। जो भक्त श्रावण मास में श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता है वह पापों से मुक्त होकर शिव कृपा प्राप्त करता है। प्रथम सोमवार का विशेष महत्व। श्रावण का पहला सोमवार साधना का शुभारंभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पहले सोमवार से श्रद्धा पूर्वक व्रत, जप और जलाभिषेक करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलने लगता है। भगवान शिव अत्यंत भोले हैं, वे धन नहीं भाव देखते हैं। समुद्र मंथन और श्रावण का संबंध। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष निकला तब संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। ऐसी मान्यता है कि देवताओं ने श्रावण मास में निरंतर जलाभिषेक करके भगवान शिव की कंठ की ज्वाला को शांत किया था। इसी कारण आज भी श्रावण में जलाभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। अब प्रथम सोमवार की पूजा की विधि जानते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर या शिवालय में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक अभिषेक करें। गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पुनः गंगा जल, फिर अर्पित करें। बेल पत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, चंदन, अक्षत। बेल पत्र को क्यों चढ़ाया जाता है? शास्त्रों के अनुसार बेल पत्र के 3 दल ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने गए हैं। बिल्वाष्टक में भी कहा गया है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संगारम एक बिल्व शिवार्पणम। अर्थात एक शुद्ध बेल पत्र भी श्रद्धा से अर्पित करने पर अनेक जन्मों के पापों का क्षय होता है। कौन सा मंत्र जपें? यदि समय कम हो तो ओम नमः शिवाय कम से कम 108 बार जपें। यदि अधिक समय हो तो महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मुखी अमामृता 108 बार अथवा 1008 बार जप करना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रथम सोमवार के विशेष उपाय। यदि आर्थिक कष्ट हो, शिवलिंग पर कच्चे दूध में थोड़ा केसर मिलाकर अभिषेक करें। यदि गृह दोष हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। यदि मानसिक तनाव हो, संध्या के समय शिव चालीसा का पाठ करें। रुद्राक्ष धारण करें, गौ सेवा करें, गरीबों को अन्न दान करें, जल संरक्षण का संकल्प लें, माता पिता का आशीर्वाद लें। क्या ना करें? क्रोध, झूठ, नशा, मांसाहार, किसी का अपमान ना करें, कटु वचन में ना बोलें। आध्यात्मिक संदेश। भगवान शिव हमें त्याग, करुणा, क्षमा और समता का संदेश देते हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है, कंठ में विष है और हृदय में संपूर्ण संसार के लिए करुणा है। इसलिए शिव केवल देवता नहीं है, जीवन जीने की कला भी है। तत्पश्चात भगवान से प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हे भोलेनाथ, हमारे जीवन में दुख, रोग, भय, दरिद्रता और संकट दूर करें। हम सबको धर्म, सत्य, सदाचार और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। यदि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद विश्लेषण शास्त्री जी। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहे। धन्यवाद जी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।